Dear students, welcome to all of you in your English class. Students, today I shall teach you the third chapter of your book, First Flight, that is, two stories about flying. Students, in this chapter, there are two stories about flying. The first story is His First Flight, written by Lamo Flaherty, and the second story is The Black Aeroplane, written by Frederick Froist. So students, today I shall discuss the first part of this story. Dear students, this is an imaginary story of a young seagull. In this story, the writer tells us how a seagull take his first flight, what kind of circumstances he had to face to take his first flight. So students, let's start this story with Hindi explanation and try to find out what the real meaning of this chapter. Let's start students. The young seagull was alone on his ledge. Young seagull यानी बच्चों छोटा समुद्री चिड़िया was alone. alone मतलब तन्हा या अकेली थी. on his ledge. ledge का मतलब बच्चों जो चट्टान होते हैं, चट्टान के साथ निकला हुआ जो बच्चों बाहरी हिस्सा होता है, चट्टान का जो बाहरी नुकीला निकला हुआ हिस्सा होता है उसे बच्चे क्या कहा जाता है? लेज. तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है द यंग सीगल वॉज एलॉन ऑन हिज लेज. वो छोटा समुद्री चिड़िया अपने शिलालेख पर अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. उसके परिवार में बच्चों दो भाई थे और एक बहन थी, और दोनों भाई और बहन एक दिन पहले ही उस चट्टान को छोड़ करके जा चुके थे या उस चट्टान से उड़ करके जा चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. और वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था. जब वो उनके छोटे भाई बहन जब उड़ान भर करके चट्टान को छोड़ रहे थे तो वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी भी तरीके से अगर वो उड़ने का साहस जुटाता, चट्टान के किनारे तक पहुंचता और अपने पंख को फड़फड़ाकर उड़ने का प्रयास करता तो वो क्या करता? डर जाता और डर करके फिर वापस चला आता. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. क्योंकि वो जैसे नीचे देखता तो बच्चों नीचे समुद्र का काफ़ी बड़ा फैलाव था और उस बड़े फैले हुए समुद्र को देखता. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ यानी जो समुद्र उसके नीचे काफ़ी दूर तक फैला हुआ था उसको देख करके डर जाता. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और नीचे की गहराई काफ़ी गहरा था, लगभग मीलों गहराई पर था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. वो इस चीज़ से पूरी तरह से आश्वस्त होता जा रहा था कि उसके पंख उसके उड़ने में कभी मदद नहीं करेंगे. उसके पंख इतने कमज़ोर हैं कि वो उसको इस तरह की उड़ान नहीं दे सकते. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. इसलिए उसने क्या किया? अपने सर को झुकाया. सर को झुका करके उस छिद्र में चला गया जहाँ पर वो रात को सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, यद्यपि उसके जो भाई और बहन थे उनके पंख उसके पंख की तुलना में कहीं छोटे थे, फिर भी ran to the brink, flapped their wings and flew away. वो चट्टान के किनारे तक दौड़ करके गए, अपने पंखों को फड़फड़ाए और फड़फड़ा कर उड़ करके चले गए. He failed to muster up courage to take that plunge which desperate to him so desperate. तब भी वह साहस नहीं जुटा पाया. डिस्परेट मतलब मस्टर अप करे, साहस जुटा पाना. वो साहस नहीं जुटा सका जो कि उसके लिए क्या था? काफ़ी निराशाजनक था. और वो जब उड़ नहीं पाया, भाइयों और बहनों को उड़ते हुए देखा तो उसे काफ़ी निराशाजनक महसूस हो रहा था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. उसके माता पिता आ रहे थे. कॉलिंग टू हिम श्रीली. उसके पास आ रहे थे और उसे काफ़ी तीखे शब्दों में पुकार रहे थे. थ्रेटनिंग हिम. उसे डांट फटकार रहे थे, उसे चिल्ला रहे थे, धमकी दे रहे थे. टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेस अनलेस ही फ्लीव अवे. कि उसे उस चट्टान पर उसे भूखा छोड़ देंगे अगर वो नहीं उड़ा तो. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपने जीवन के वास्ते, अपने जीवन को बचाने के वास्ते वो बच्चों वहाँ पर से नहीं उड़ा. दैट वॉज 24 आवर्स एगो. लगभग 24 घंटे हो चुके थे. सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम. लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया था. द डे बिफोर. एक दिन पहले. ऑल डे लॉन्ग. पूरे के पूरे दिन. ही हैड वॉच्ड. उसने देखा. हिज पेरेंट्स. अपने माता पिता को. फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. अपने भाइयों और बहनों के आसपास उड़ते हुए.
परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसके माता पिता उनके भाइयों और बहन को उड़ने की कला में दक्षता दे रहे थे, उड़ने की कला में उनको निपुण कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह से समुद्र की सतह पर उड़ा जाता है, किस तरह से तैरा जाता है। द वेव्स, उन जलधाराओं के पास से। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और एक मछली को पकड़ने के लिए किस तरह से पानी में डुबकी लगाई जाती है। ये सारी कलाएं उसके माता पिता उनके भाइयों और बहन को सिखा रहे थे, जो कि वो उड़ करके जा चुके थे। He had in fact seen his older brothers catch his first herring and devour it, standing on a rock. He had in fact seen, उसने ये बात चीज़ भी देखी थी। His older brother, अपने older brother को catch his first herring and devour it, अपनी पहली बार का शिकार करते हुए, पहली बार मछली को पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए। Standing on a rock, यानी एक चट्टान पर खड़े हुए। भाई यानी उसका भाई एक चट्टान पर खड़ा होकर मछली को पकड़ता है, एक चट्टान पर खड़ा होकर के उस मछली को खा जाता है। उसने ऐसा देखा कि उसके अपने भाई को पहली बार शिकार करते हुए, पहली बार अपने भोजन को प्राप्त करते हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता जब वो अपने शिकार को खा रहा था तो उसके माता पिता उसके चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे और उसके इस तरीके पर या उसकी इस उपलब्धि पर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक डाउन अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद हिज कवर्डिस, जबकि सुबह सुबह ही पूरा का पूरा सुबह के वक्त उसका पूरा का पूरा परिवार एक बड़े से पठार जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन पे था वहाँ पर घूम रहे थे, टहल रहे थे और उसकी कायरता का मजाक उड़ा रहे थे। कवर्डिस मतलब बच्चे कायरता, उसकी कायरता का टाउंटिंग यानी उसका मजाक उड़ा रहे थे। उस चट्टान पर जो बैठा था उसकी कायरता पर कि वो उड़ा नहीं, और वो उड़ा नहीं इसलिए उसके माता पिता ने उसे कायर समझा और उसकी उस कायरता पर उस मजाक उड़ा रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब आकाश पर सूर्य उग रहा था, सूर्य चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेस दैट फेस द साउथ, अपनी किरणों को बिखेर रहा था दक्षिण की दिशा पर, उस शिलालेख पर जो कि दक्षिण दिशा पर था, उस शिलालेख पर भी अपनी किरणों को बिखेर रहा था। ही फेल्ट द हीट, और वो सीगल जो था, समुद्री चिड़िया जो थी, वो अब गर्म महसूस कर रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए भूख की वजह से उसे गर्माहट महसूस हो रही थी, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी। ही स्टेप डाउन स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ लिच, वो धीरे धीरे अपने शिलालेख से बाहर आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपने एक पैर से खड़ा हो जाता है जबकि दूसरे पैर को अपने पंखों से छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी वह एक आँख को बंद कर लेता है। देन द अदर, तब फिर वह दूसरे को बंद कर लेता है। एंड प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा अभिनय करता है मानो कि वह सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसने देखा कि उसके भाई बहन माता पिता उसकी ओर किसी भी तरीके से नोटिस नहीं कर रहे हैं, उसके भाई बहन माता पिता उसकी ओर नहीं देख रहे हैं, उसकी ओर किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हैंड्स संक इनटू देयर नेक, उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को देखा कि उन्होंने अपने सर को अपने गर्दन को अपने पंखों से छिपा लिया है और वो सब छिपा करके ऊँघ रहे हैं, सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, प्रीनिंग का मतलब बच्चों एक प्रयास करना, मेंटेन करना अपने पंखों को, यानी उसके पिता जो थे वो अपने पंखों की सफाई कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वह उस पठार की ऊंची वाले चट्टान पर बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रश थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सफ़ेद जो ब्रश था वो बाहर की ओर निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, वो क्या कर रही थी, अपने चोंच से एक मछली को बार बार फाड़ रही थी और उसको फाड़ने के बाद अपने चोंच को चट्टानों से रगड़ रही थी। चट्टानों पर रगड़ कर अपने चोंच को वो क्या कर रही थी, नुकीला कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जैसे उसने मछली को देखा
किसने बच्चों? सीगल ने। जैसे मछली को देखा वो भूख से पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वो कितना प्यार करता था, कितना उसे अच्छा लगता था इस तरह से भोजन को फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और बार बार चोंच को पत्थरों से रगड़कर उसे नुकीला करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह बच्चों गा 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 करके आवाज़ निकालता है और अपनी माँ से भोजन की मांग करता है। गाओ कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, उसकी माँ गाओ कोला करके एक अपने तरीके की आवाज़ निकाल करके उसकी ओर ज़ोर से चिल्लाती है, गुस्से से उसको एक बेवकूफ़ की तरह देखते हुए उसकी ओर से उसको चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन बच्चों वह क्या कर रहा होता है? लगातार भोजन की मांग कर रहा होता है। एंड आफ्टर अ मिनट आर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चिल्ला पड़ता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा लेकर के आई थी। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके चारों ओर उसके साथ वह उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकता से उस ओर झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से उस चट्टान को थपथपा रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, प्रयास कर रहा था अपनी माँ के समीप जाने का, कि कितनी जल्दी उस माँ के समीप पहुँच जाए। एज सी फ्लीव अक्रॉस, जैसा कि वो उसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी, जैसा कि वो उस ओर उड़ रही थी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे वो उसके समीप पहुंची, शी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंखों की गति धीमी पड़ गई, मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी माँ जो अपने चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर के आई थी, वो लगभग उस यंग सीगल के मुख यानी चोंच के सम्मुख पहुँचने ही वाला था, बिल्कुल वहीं पर ही था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह एक क्षण के लिए आश्चर्य से इंतजार करने लगता है। वंडरिंग, आश्चर्य कर रहा होता है। वाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसकी माँ उसके समीप क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाई हंगर, तब भूख से व्याकुल होकर के ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली को झपट्टा मार देता है, वह मछली की ओर गोते मार देता है। विद अ लाउड स्क्रीम, तभी बच्चों क्या होता है? विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, उसकी माँ शायद पीछे हट जाती है और वह उस खुले जगह में बाहर की ओर नीचे की ओर गिरना शुरू कर देता है एक तेज आवाज़ के साथ। देन अ मॉन्स्टरस ट्रस सीज्ड हिम, तब एक जोर भयानक डर उसे कपा देता है, उसे सीज कर देता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल बैठ जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब कुछ मिनट के लिए चला, लगभग 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैलाए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज बीस्ट फीदर्स, और जो हवा है वो उसके पंखों के विरुद्ध जब थपेड़े मार रही है। देन अंडर द स्टमक, तब पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके बाद फिर से पंख पर हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपने पैरों को महसूस कर रहा था हवा को काटते हुए। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, अब वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, तभी उसे महसूस होता है कि वो अपने संतुलन को खो रहा है। डिजी मतलब संतुलन को खोना, तभी उसे महसूस होता है कि वो अपने संतुलन को खो रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब वो फिर क्या करता है? फिर से एक बार अपने पंख को फड़फड़ाता है। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो फिर ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर देता है। गा 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 कोला, इस तरह बच्चों आवाज़ निकाल करके वो अपने प्रसन्नता को व्यक्त करता है। हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम, तभी उसकी माँ उसके पास से तेज़ी से उड़ कर जाती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके माँ के पंख जो थे वो काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही एंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो ज़ोर से चिल्ला करके अपनी माँ को उत्तर देता है। देन हिज फादर फ्लीव ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता भी उड़कर उसके पास चिल्लाते हुए, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ करते हुए उसके पास उड़ते हुए आते हैं। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो अपने 2 भाइयों को
और बहनों को देखता है अपने पास उड़ते हुए। कर्वटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग, these are the arts of flying students. Curveting means leaping like a horse. Banking means flying with one wing higher than the other. यानी वो देखता है कि उसके माता पिता भाई बहन उसके तरफ चारों ओर चिल्लाते हुए, खुशी व्यक्त करते हुए, खुशी से आवाज़ निकालते हुए उसके पास आते हैं और पास आकर के कभी वो एक फ्लाइंग लाइक अ हार्स, लीपिंग लाइक अ हार्स, एक घोड़े की तरह गोते मार रहे हैं, कभी वो अपने एक पंख को नीचे करके दूसरे पंख को ऊपर करके उड़ रहे हैं, कभी वो नीचे की ओर उड़ रहे हैं, कभी वो ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। इस तरह से अपने उड़ने की कला को उसके सामने प्रदर्शित कर रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तभी वो इन सबको देख करके और अपने इस तरीके को जो वो कर रहा था, जो वो उड़ने की प्रक्रिया को सीख लिया था, इस तरह से वो भूल गया था, पूरी तरह से भूल गया था कि वो कभी ऐसा भी था कि वो उड़ने योग्य नहीं था। यानी वो सारे दृश्यों को देख करके वो इस बात को पूरी तरह से भूल चुका था, कभी कुछ क्षण पहले वो इन सब को करने के योग्य अपने आप को नहीं समझता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकली। और फिर वो क्या करता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है, अपने आप को कहता है, फिर वो गोते मारता है, फिर वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे आता है, कभी तीसरी आवाज़ निकालता है। इस तरह से वो उड़ना शुरू कर देता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के समीप था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो सीधे इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, वो सीधे समुद्र के ऊपरी सतह से उड़ता चला जा रहा था। ही सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, तभी वो अपने नीचे एक विशाल हरे समुद्र को देखता है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, जिसके नीचे क्या थी, लहरें आ जा रही थीं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, रिजेस मतलब चट्टाने, बच्चों यहाँ पर रिजेस मतलब चट्टान नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, लहरों से। उसने नीचे क्या देखा कि समुद्र की लहरें, विशाल लहरें आ जा रही थीं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली, और फिर वो क्या करता है, अपने बीक को साइडवेज यानी एक तरफ करता है, एंड काउड और चिल्लाता है, अम्यूज्डली प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तभी उसके माता पिता भाई बहन वो सब के सब उस पानी की सतह पर उतर जाते हैं। दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और उसे कहते हैं उस दिशा निर्देश को पालन करने के लिए, उस तरीके को पालन करने के लिए, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए कि किस तरह से उन सबको ध्यान देने के लिए कि किस तरह से उसके भाई बहन माता पिता पानी में आए, किस तरह से उस सब को फॉलो करने के लिए उसके माता पिता ज़ोर ज़ोर की आवाज़ देते हुए उसे पुकारते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, वो जैसे उनको देखता है वो भी क्या करता है, अपने पैरों को ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र में डाल देता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसमें डूब जाते हैं। ही स्क्रेम्ड विथ फ्राइट, वो डर से जोर से चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और प्रयास करता है अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाने का। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक गया था। एंड वीक, और काफ़ी कमज़ोर हो गया था विद हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं। एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो लगातार अपने इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुका था, काफ़ी थक गया था अपनी इस लगातार के उड़ान से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर अब उस हरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका पेट जो था, पेट का उभरा हुआ जो हिस्सा था, वो पानी को पूरी तरह से छू चुका था। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका परिवार उसे स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था। उसके चारों ओर घूम घूम करके उसका पूरा का पूरा परिवार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनके जो चोंच थे उसके परिवार के लोगों के, वो सब के सब उसे अब मछली ऑफर कर रहे थे। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक दूसरा अर्थ भी होता है जो ह्यूमन लाइफ से जुड़ करके होता है। अब उस ह्यूमन लाइफ से इस चैप्टर के संदर्भ में हम जोड़ करके हम आपके क्लास में पूरी तरह से फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, और
तब तक आप इस चैप्टर को क्लियर करिए, फिर इस चैप्टर को ह्यूमन लाइफ के संदर्भ में जोड़ करके, एक इंसानी जीवन से इस चैप्टर को जोड़ करके फिर वहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ते रहिए। आपके चैप्टर का बच्चों ये समाप्ति यहाँ पर से होती है। थैंक यू। हैव अ